इमेजिन करो कि आपका हार्ट एक घर की तरह है और इसका अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। यह सिस्टम छोटे छोटे सिग्नल्स भेजता है जो हार्ट की मसल्स को बताते हैं कि कब सिकुड़ना है और ब्लड को पंप करना है। इससे आपकी हार्ट बीट बनती है। यह एक नेचुरल स्टेबल रिदम है जो आपको जिंदा और हेल्दी रखता है। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए यह सिस्टम अपनी पूरी लाइफ में परफेक्टली काम करता है, बिना हमें इसके बारे में स्लीप चे। हर बीट ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड को हमारे बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाती है, हमारे ब्रेन से लेकर हमारे पैरों तक। ये लगातार भरोसेमंद रिदम हमारी हेल्थ, एनर्जी और ओवरऑल वेलबीइंग के लिए एब्सोल्युटली ज़रूरी है। ये एक साइलेंट, पावरफुल इंजन है जो हमारे एग्जिस्टेंस को ड्राइव करता है, बैकग्राउंड में टायरलेसली काम करता है। लेकिन कभी कभी इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिग्नल्स बहुत स्लो, बहुत फास्ट या बस इरेगुलर हो सकते हैं। जब ऐसा होता है तो इसे अरिथमिया कहते हैं। इस इरेगुलर रिदम का मतलब है कि हार्ट ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता। आपको चक्कर आ सकते हैं, थकान महसूस हो सकती है या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा सीरियस केसेस में ये जानलेवा हो सकता है। इसे ऐसे समझो जैसे आपके घर में एक फ्लिकरिंग लाइट हो। ये एक साइन है कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग सही से काम नहीं कर रही है। ये डिसरप्शन आपकी डेली एक्टिविटीज़ करने की एबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है और आपके परिवार के लिए बहुत चिंता और स्ट्रेस का कारण बन सकता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे मेडिकल प्रोफेशनल से केयरफुल अटेंशन की ज़रूरत है। यहीं पर एक रिमार्केबल डिवाइस, जिसे पेसमेकर कहते हैं, काम आता है। पेसमेकर एक छोटा बैटरी से वॉकने वाला डिवाइस है जो आपके हार्ट के लिए एक छोटे स्मार्ट हेल्पर की तरह काम करता है। इसका मेन काम आपके हार्ट के रिदम को लगातार वॉच करना है। अगर इसे लगता है कि आपका हार्ट बहुत स्लो या इरेगुलरली बीट कर रहा है तो यह एक छोटा पेनलेस इलेक्ट्रिकल पल्स भेजता है ताकि उसे वापस ट्रैक पर लाया जा सके। यह पूरी तरह से टेक ओवर नहीं करता, ये बस तभी इंटरवीन करता है जब इसकी ज़रूरत होती है। यह एक गार्डियन है, एक बैकअप सिस्टम है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपका हार्ट एक हेल्दी और स्टेबल बीट बनाए रखे, मन की शांति प्रदान करता है और इस वाइटल ऑर्गन को फंक्शन रिस्टोर करता है। एक पेसमेकर का इम्पोर्टेंस उन लोगों के लिए कम नहीं आंका जा सकता जिन्हें इसकी ज़रूरत है। यह सचमुच एक लाइफ सेविंग और लाइफ चेंजिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी है। एक नॉर्मल हार्ट रिदम को रिस्टोर करके यह लोगों को कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ अपनी डेली लाइफ में वापस लौटने की परमिशन देता है। यह बेहोशी के दौरे को रोकने में मदद करता है, थकान को कम करता है और सबसे इम्पॉर्टेंटली ज़्यादा सीरियस हार्ट रिलेटेड इवेंट्स से बचाता है। दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, पेसमेकर एक कांस्टेंट कंपेनियन है जो उन्हें लंबी, हेल्दी और ज़्यादा एक्टिव लाइफ जीने की परमिशन देता है। ये इस बात का सबूत है कि मेडिकल इनोवेशन ह्यूमन हेल्थ को कैसे डायरेक्टली और प्रोफाउंडली इम्प्रूव कर सकता है। पेसमेकर की कहानी किसी एक मोमेंट में नहीं, बल्कि कई ब्रिलियंट माइंड्स के काम से शुरू होती है। एक की फिगर थे कैनेडियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉन हॉब्स। 1940 के दशक में हाइपोथर्मिया पर रिसर्च करते हुए उन्होंने डिस्कवर किया कि वह इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का यूज करके ठंड से रुक चुके हार्ट को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग रियलाइजेशन था। हालांकि उनका इनिशियल डिवाइस बड़ा, एक्सटर्नल था और उसे वॉल आउटलेट में प्लग करना पड़ता था। यह एक क्रूशियल फर्स्ट स्टेप था, लेकिन यह पेशेंट्स के लिए एक प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन से बहुत दूर था। फिर भी इस डिस्कवरी ने कार्डियक पेसिंग में आने वाली हर चीज के लिए एसेंशियल ग्राउंडवर्क तैयार किया। अगला बड़ा लीप फॉरवर्ड एक अमेरिकन इन्वेंटर विल्सन ग्रेटबैच से आया। 1968 में उन्होंने एक्सीडेंटली एक डिस्कवरी की। हार्ट साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिवाइस पर काम करते हुए उन्होंने गलती से गलत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज कर लिया। सिर्फ रिकॉर्ड करने के बजाय उनके डिवाइस ने एक स्टेबल इलेक्ट्रिकल पल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जो ह्यूमन हार्ट बीट के रिमार्केबली सिमिलर था। उन्होंने तुरंत अपनी गलती की पोटेंशियल को पहचान लिया। उन्हें रियलाइज हुआ कि यह छोटा सेल्फ कंटेंट सर्किट
एक इम्प्लांटेबल पेसमेकर का बेसिस हो सकता है, जो पेशेंट्स को बड़ी एक्सटर्नल मशीनों से फ्री कर सकता है। यह सेरेंडिपिटी का एक मोमेंट था जिसने कार्डियक मेडिसिन के कोर्स को हमेशा के लिए बदल दिया। बस 2 साल बाद 1966 में ग्रेट बैच द्वारा डिजाइन किया गया पहला सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इम्प्लांटेबल पेसमेकर एक ह्यूमन पेशेंट में लगाया गया। ये मेडिकल हिस्ट्री में एक मॉन्यूमेंटल इवेंट था। डिवाइस हॉकी पक के साइज का था और इसे एब्डोमेन में इम्प्लांट किया गया था, जिसमें वायर्स या लीड्स हार्ट तक जाती थी। हालांकि यह एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट था, ये शुरुआती पेसमेकर काफ़ी बेसिक थे। उनकी बैटरीज सिर्फ कुछ सालों तक वॉकती थी और वे हार्ट को एक सिंगल फिक्स्ड रेट पर पेस करते थे। वे पेशेंट की एक्टिविटी लेवल के अनुसार एडजस्ट नहीं कर सकते थे, जिसका मतलब था कि हार्ट उसी स्पीड से बीट करेगा चाहे व्यक्ति सो रहा हो या चल रहा हो। अगले डिकेडों में पेसमेकर में एक इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन आया। इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ने उन्हें छोटा, स्मार्ट और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल बनाने के लिए मिलकर काम किया। 1970 के दशक में लिथियम आयोडाइड बैटरीज का इंट्रोडक्शन एक गेम चेंजर था, जिसने डिवाइस की लाइफ स्पैन को कुछ सालों से बढ़ाकर 1 दशक से ज़्यादा कर दिया। माइक्रो प्रोसेसर जोड़े गए, जिससे पेसमेकर हार्ट की अपनी रिदम को सेंस कर सके और केवल ज़रूरत पड़ने पर पल्स प्रदान कर सके। इसे ऑन डिमांड पेसिंग कहा जाता था। इस इवोल्यूशन ने पेसमेकर को एक सिंपल पल्स जनरेटर से एक सोफिस्टिकेटेड डिवाइस में बदल दिया, जो बॉडी के साथ इंटेलिजेंटली इंटरैक्ट कर सकता था, जिससे कार्डियक केयर में एक नया एरा शुरू हुआ। एक मॉडर्न पेसमेकर सिस्टम के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है पल्स जनरेटर। ये एक छोटा मेटल केस होता है, आमतौर पर एक छोटी माचिस की डिब्बी के साइज का। इस केस के अंदर एक छोटा कंप्यूटर और एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी होती है। ये ऑपरेशन का ब्रेन है। इसमें वह सभी कॉम्प्लेक्स सर्किटरी होती है जो आपा के हार्ट को मॉनिटर करती है और डिसाइड करती है कि कब एक्ट करना है। बैटरी को कई सालों तक वॉकने के लिए डिजाइन किया गया है, अक्सर 7 से 12 साल के बीच। इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका कितना यूज होता है। पूरा केस हर्मेटिकली सील किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स को बॉडी के फ्लूइड्स से बचाया जा सके, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह बॉडी के अंदर बहुत लंबे समय तक रिलायबली फंक्शन कर सके। दूसरा पार्ट है लीड्स। ये पतले, इंसुलेटेड और फ्लेक्सिबल वायर्स होते हैं। लीड्स पल्स जनरेटर और हार्ट की मसल्स के बीच का कनेक्शन होते हैं। हर लीड का एक एंड पल्स जनरेटर से कनेक्ट होता है और दूसरा एंड हार्ट के एक या ज्यादा चैम्बर्स के अंदर केयरफुली प्लेस किया जाता है। इन लीड्स का डबल फंक्शन होता है। फर्स्ट, वे सेंसर्स के रूप में काम करते हैं। हार्ट की नेचुरल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन वापस पल्स जनरेटर तक ले जाते हैं। सेकंड, वे डिलीवरी चैनल्स के रूप में काम करते हैं। जनरेटर से करेक्टिव इलेक्ट्रिकल पल्सेस को सीधे हार्ट की मसल्स तक ले जाते हैं जब एक पेस्ड बीट की जरूरत होती है। एक पेसमेकर का इम्प्लांटेशन एक रिलेटिवली माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है। यह आम तौर पर लोकल एनेस्थीसिया के तहत किया जाता है, जिसका मतलब है कि आप जागे हुए होते हैं लेकिन एरिया सुन्न होता है। सर्जन एक छोटा इंसिजन बनाता है, आमतौर पर कॉलर बोन के ठीक नीचे। पल्स जनरेटर को रखने के लिए स्किन के नीचे एक छोटा पॉकेट बनाया जाता है। फिर एक्सरे गाइडेंस का यूज करके सर्जन लीड्स को एक बड़ी वेन के थ्रू और हार्ट के अंदर सही पोजीशंस में केयरफुली थ्रेड करता है। एक बार जब लीड्स जगह पर आ जाती हैं और टेस्ट हो जाती हैं, तो उन्हें जनरेटर से कनेक्ट किया जाता है, जिसे फिर पॉकेट में रखा जाता है। फिर इंसिजन को स्टिचेस से बंद कर दिया जाता है। एक बार इम्प्लांट होने के बाद पेसमेकर अपनी साइलेंट, वॉचफुल ड्यूटी शुरू कर देता है। जनरेटर के अंदर का कंप्यूटर लीड्स के थ्रू हार्ट से आने वाले सिग्नल्स को लगातार एनालाइज करता है। इसे आपा के डॉक्टर द्वारा प्रोग्राम किया जाता है ताकि उसे पता हो कि आपा के हार्ट का नॉर्मल रिदम क्या होना चाहिए। अगर यह डिटेक्ट करता है कि आपा की नेचुरल हार्ट बीट बहुत स्लो है या उसने एक बीट मिस कर दी है, तो यह तुरंत लीड के थ्रू हार्ट की मसल्स तक एक छोटा पेनलेस इलेक्ट्रिकल पल्स भेजता है। यह पल्स मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, जिससे एक हार्ट बीट बनती है। यह आपा की बॉडी के साथ परफेक्ट हार्मोनी में काम करता है, केवल तभी इंटरवीन करता है
जब एब्सोल्युटली जरूरी हो, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी हार्ट रेट एक सेफ और हेल्दी रेंज में रहे। सभी हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स एक जैसी नहीं होती, इसलिए स्पेसिफिक कंडीशंस को एड्रेस करने के लिए अलग अलग तरह के पेसमेकर डिजाइन किए गए हैं। सबसे कॉमन टाइप है सिंगल चैम्बर पेसमेकर। यह डिवाइस एक लीड का यूज करता है, जिसे आमतौर पर हार्ट के राइट वेंट्रिकल यानी निवॉ के राइट चैम्बर में रखा जाता है। इसका मेनली यूज इस एक चैम्बर में हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह टाइप अक्सर उन पेशेंट्स के लिए सूटेबल होता है जिन्हें क्रॉनिक एट्रियल फिब्रिलेशन विद अ स्लो वेंट्रिकुलर रिस्पांस नामक कंडीशन होती है। यह स्लो हार्ट रिदम के स्पेसिफिक टाइप्स के लिए एक सीधा और इफेक्टिव सॉल्यूशन है, जो हार्ट के मेन पंपिंग चैम्बर पर अपनी पेसिंग एक्टिविटी को फोकस करता है। एक ज्यादा एडवांस्ड ऑप्शन है डुअल चैम्बर पेसमेकर। यह टाइप 2 लीड्स का यूज करता है। एक लीड राइट एट्रियम यानी ऊपरी राइट चैम्बर में रखी जाती है और दूसरी राइट वेंट्रिकल यानी निवॉ के राइट चैम्बर में रखी जाती है। यह सेटअप पेसमेकर को दोनों चैम्बर्स में सेंस और पेस करने की परमिशन देता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये हार्ट के नेचुरल बीटिंग पैटर्न को ज़्यादा क्लोजली मिमिक कर सकता है। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच की टाइमिंग को कोऑर्डिनेट करके ये हार्ट को ब्लड को ज़्यादा एफिशिएंटली पंप करने में मदद करता है। इस टाइप का यूज़ अक्सर ब्रैडीकार्डिया के विभिन्न प्रकारों वाले पेशेंट्स के लिए किया जाता है, या स्लो हार्ट रेट्स जो हार्ट के ऊपरी और निवॉ के चैम्बर्स के बीच के कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करते हैं। एडवांस्ड हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के लिए एक स्पेशल टाइप का पेसमेकर होता है, जिसे बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर कहते हैं। इसे कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी या CRT भी कहते हैं। ये डिवाइस 3 लीड्स का यूज करता है। एक राइट एट्रियम में जाती है, एक राइट वेंट्रिकल में और तीसरी लीड को लेफ्ट वेंट्रिकल की बाहरी दीवार पर केयरफुली रखा जाता है। कुछ हार्ट फेलियर पेशेंट्स में दोनों वेंट्रिकल सिंक में बीट नहीं करते, जिससे हार्ट की पंपिंग एक्शन यंगजोर और इनएफिशिएंट हो जाती है। बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर दोनों वेंट्रिकल्स को एक ही समय में पल्स भेजता है, उन्हें रीसिंक्रोनाइज करता है और उन्हें एक साथ बीट करने में मदद करता है। ये हार्ट फंक्शन और हार्ट फेलियर के लक्षणों को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकता है। फाइनली, सबसे एक्साइटिंग नए डेवलपमेंट्स में से एक है लीडलेस पेसमेकर। जैसा कि नाम से पता वॉकता है, ये बिना किसी लीड के एक सेल्फ कंटेंट डिवाइस है। ये एक छोटा कैप्सूल साइज का पेसमेकर है, जिसे पैर की वेन में डाली गई कैथेटर के थ्रू सीधे हार्ट के राइट वेंट्रिकल के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। ये हार्ट की दीवार से जुड़ जाता है और वहीं से अपनी पेसिंग पल्सेस डिलीवर करता है। ये चेस्ट में सर्जिकल पॉकेट की ज़रूरत को खत्म करता है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली लीड्स से जुड़ी पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि टूट फूट या इन्फेक्शन से बचाता है। जबकि फिलहाल यह केवल सिंगल चैम्बर वर्जन में अवेलेबल है। यह टेक्नोलॉजी पेसिंग थेरेपी को कम इन्वेसिव बनाने में एक बड़ा कदम है। लोगों के सबसे बड़े सवालों में से एक ये है कि पेसमेकर की किसे ज़रूरत है। इसका जवाब ये है कि कई तरह के लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हालांकि ये सबसे ज़्यादा ओल्डर एडल्ट्स में इम्प्लांट किए जाते हैं, जिनके हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम टाइम के साथ खराब हो सकता है, लेकिन एज ही ए यंगात्र फैक्टर नहीं है। कई लोग जन्म से ही कंजेनिटल हार्ट कंडीशंस के साथ पैदा होते हैं, जो स्लो या इरेगुलर हार्ट रिदम का कारण बनती हैं और उन्हें बहुत कम उम्र से, यहाँ तक कि बच्चों के रूप में भी पेसमेकर की ज़रूरत हो सकती है। दूसरे लोगों को हार्ट अटैक के बाद कुछ मेडिकेशंस के कारण या दूसरी मेडिकल कंडीशंस के रिजल्ट के रूप में हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ज़रूरत हार्ट की इलेक्ट्रिकल हेल्थ पर बेस्ड होती है, न कि व्यक्ति की एज पर। पेसमेकर लगने के बाद ज़्यादातर लोग एक पूरी तरह से नॉर्मल, एक्टिव लाइफ में वापस आ सकते हैं। पेसमेकर का गोल चक्कर आना और थकान जैसे लक्षणों से राहत दिलाना है, जिससे आप उन एक्टिविटीज़ में वापस आ सकें जिन्हें आप पसंद करते हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपनी हॉबीज एंजॉय कर सकते हैं। मॉडर्न पेसमेकर इनक्रेडिबली सोफिस्टिकेटेड होते हैं। कई में सेंसर्स होते हैं जिन्हें एक्सेलेरोमीटर कहते हैं, जो आपकी बॉडी के मोशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये पेसमेकर को आपकी हार्ट रेट को ऑटोमेटिकली बढ़ाने की परमिशन देता है जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं,
जैसे कि जब आप चल रहे होते हैं या गार्डनिंग कर रहे होते हैं, और इसे कम करता है जब आप रेस्ट पर होते हैं। यह रेट रिस्पॉन्सिव फीचर आपको एनर्जेटिक महसूस कराता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपका हार्ट आपकी बॉडी की नीडों के लिए सही मात्रा में ब्लड फ्लो प्रदान कर रहा है। बेशक पेसमेकर के साथ रहने के लिए कुछ सिंपल सावधानियों की जरूरत होती है। सर्जरी के कुछ हफ्तों के बाद आपको इम्प्लांट के साइट पर भारी सामान उठाने और जोरदार हाथ के मूवमेंट्स को लिमिट करने की जरूरत होगी ताकि एरिया ठीक हो सके। लॉन्ग टर्म में आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड्स का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए आपको अपना सेल फोन सीधे अपने पेसमेकर के ऊपर शर्ट पॉकेट में नहीं रखना चाहिए। आपको एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी पर्सनल को भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपके पास पेसमेकर है, क्योंकि ये मेटल डिटेक्टर्स को ट्रिगर कर सकता है। ज़्यादातर रोज़मर्रा के घरेलू उपकरण जैसे माइक्रोवेव और कंप्यूटर पूरी तरह से सेफ होते हैं और आपके डिवाइस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर चेकअप पेसमेकर के साथ रहने का एक की पार्ट है। ये अपॉइंटमेंट्स आपके डॉक्टर को डिवाइस के फंक्शन और बैटरी लाइफ को मॉनिटर करने की परमिशन देते हैं। आज इनमें से कई चेकअप आपके घर से ही रिमोटली किए जा सकते हैं। एक स्पेशल वायरलेस ट्रांसमीटर का यूज करके आपके पेसमेकर से डेटा फोन लाइन या इंटरनेट के थ्रू सीधे आपके डॉक्टर के ऑफिस में सुरक्षित रूप से भेजा जा सकता है। यह रिमोट मॉनिटरिंग आपके डॉक्टर को आपके हार्ट और डिवाइस के परफॉर्मेंस पर करीब से नजर रखने की परमिशन देता है, बिना आपको हर अपॉइंटमेंट के लिए ट्रैवल किए, जिससे सुविधा और सेफ्टी की एक एक्स्ट्रा लेयर दोनों मिलती है। पेसमेकर टेक्नोलॉजी का फ्यूचर इनक्रेडिबली एक्साइटिंग है और ये पहले से ही अनफोल्ड होना शुरू हो गया है। लीडलेस पेसमेकर का डेवलपमेंट सबसे सिग्निफिकेंट एडवांसेस में से एक है। लीड्स को एलिमिनेट करके हम ट्रेडिशनल पेसमेकर सिस्टम में सबसे यंगजोर लिंक को एलिमिनेट करते हैं। लीड्स कभी कभी टूट सकती हैं या कई सालों में डिसलॉज हो सकती हैं। लीडलेस पेसमेकर, जिसे सीधे हार्ट में इम्प्लांट किया जाता है, एक ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड और पोटेंशियली ज़्यादा भरोसेमंद लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। रिसर्चर्स अब डुअल चैम्बर लीडलेस सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो बॉडी के अंदर वायरलेसली एक दूसरे के साथ यंगयूनिकेट कर सकते हैं, जिससे लीडलेस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स पेशेंट्स के एक और बड़े ग्रुप तक पहुंचेंगे। इनोवेशन का दूसरा बड़ा एरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इंटीग्रेशन है। फ्यूचर पेसमेकर केवल प्रीसेट प्रोग्रामिंग को फॉलो नहीं करेंगे, वे एक इंडिविजुअल पेशेंट की यूनिक फिजियोलॉजी को सीखने और अडेप्ट करने में सक्षम होंगे। एआई एल्गोरिदम हर दिन हजारों हार्ट बीट्स का एनालाइज कर सकते हैं ताकि पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को उनके होने से पहले ही प्रेडिक्ट किया जा सके। उदाहरण के लिए एक स्मार्ट पेसमेकर हार्ट फंक्शन में सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगा सकता है, जो हार्ट फेलियर के विकास का एक शुरुआती चेतावनी संकेत हो सकता है। फिर यह पेशेंट और उनके डॉक्टर दोनों को अलर्ट कर सकता है, जिससे शुरुआती इंटरवेंशन की परमिशन मिल सकती है, जो हॉस्पिटल में रहने से रोक सकता है। यह प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी कार्डियक केयर को रिएक्टिव के बजाय ज़्यादा प्रोएक्टिव बनाएगी। साइंटिस्ट इन डिवाइसेस को पावर देने के नए तरीके भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जबकि वर्तमान बैटरीज कई सालों तक वॉकती हैं, उन्हें अंततः बदलने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए एक और सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। अल्टीमेट गोल एक परपेचुअल पेसमेकर है, जिसे कभी बैटरी बदलने की ज़रूरत नहीं होती। रिसर्चर्स ऐसे प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं जो बॉडी से सीधे एनर्जी हार्वेस्ट कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक पेसमेकर हार्ट की अपनी बीटिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी से पावर्ड हो। हर बार जब हार्ट सिकुड़ता है तो ये पेसमेकर की बैटरी को रिचार्ज करेगा। ये रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत को ख़त्म कर देगा, जिससे पेसमेकर एक सच्चा लाइफ टाइम डिवाइस बन जाएगा, खासकर यंगर पेशेंट्स के लिए। फायदेमंद पेसमेकर का इवोल्यूशन इस बात की एक पावरफुल स्टोरी है कि कैसे टेक्नोलॉजी ह्यूमन लाइफ को ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर सकती है। एक बड़े एक्सटर्नल बॉक्स से जो दीवार में प्लग किया जाता था, एक छोटे लीडलेस कैप्सूल तक जो हार्ट से ही पावर्ड होता है, प्रोग्रेस एस्टॉनिशिंग रही है। इन डिवाइसेस ने लाखों लोगों को टाइम और क्वालिटी ऑफ लाइफ का कीमती गिफ्ट दिया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी छोटी, स्मार्ट
और हमारी बॉडी के साथ ज़्यादा इंटीग्रेटेड होती जा रही है फ्यूचर में। और भी बड़ी उम्मीदें हैं। वह दिन जल्द ही आ सकता है जब एक हार्ट रिदम प्रॉब्लम को एक इंटेलिजेंट इनविजिबल डिवाइस द्वारा मैनेज किया जाएगा, जो सीमलेसली और परपेचुअल काम करता है, जिससे लोग बिना किसी लिमिटेशन के अपनी लाइफ को पूरी तरह से जी सकें।